हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास हिंदी का होने वाला जो आपका 12th क्लास का उसका हिंदी है। उसके लिए हम जो पाठ कितना है सूरदास का जो पद है जो आपका काव्यखंड का जो पाठ 2 है आपका सूरदास का पद, उससे हम सब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही प्रीवियस सब्जेक्टिव प्रश्न होगा, उसी हम इस वीडियो में बताएंगे। इससे पहले जो आपका ये काव्यखंड का जो पार्ट 2 है सूरदास का पद, इसका हम संपूर्ण हिंदी अर्थ पढ़ाए हुए हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी करवा दिए हुए। नहीं देखिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए है, आप वहाँ से जाकर भी देख सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन चेक करिएगा। तो जो हमारे बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो 12th क्लास का जो हिंदी है जिसका नाम क्या है, बुक का नाम है दिगंत भाग 2। इसी से आपका काव्यखंड का चैप्टर नंबर 2 है, यानी पाठ नंबर 2 है सूरदास के पद, उसी से हम सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। उससे पहले आप अगर वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, अपने फ्रेंड के साथ एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाकर देखिए लिंक है। तो चलिए हम सबसे पहला नंबर प्रश्न देखना स्टार्ट करते हैं। ये कुछ छोटा प्रश्न है, ये आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में काम आ सकते हैं। तो चलिए इसको भी देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहला है कि सूरदास के काव्य में किस रस का प्रयोग हुआ है। सूरदास के जो काव्य में यानी कविता में, सूरदास की कविता में किस रस का प्रयोग हुआ है, तो प्रयोग हुआ है वात्सल्य रस का। सूरदास की कविता में वात्सल्य रस का प्रयोग हुआ है। और सूरदास की काव्य की भाषा कौन सी है, सूरदास के अंदर कौन सी भाषा यूज करते हैं, तो कौन सी भाषा है, तो ब्रज भाषा। सूरदास किस भाषा के है, तो ब्रज भाषा के। और 3 नंबर प्रश्न में है कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि है, तो ये भक्ति काल के। जितने भी दास वाले हैं सब भक्ति काल में ही आते हैं। और 4 नंबर प्रश्न में है कि सूरदास का जन्म रूमकता नामक गांव में किस सन में हुआ था। किस सन में हुआ था, तो 1478 में हुआ था सूरदास का जन्म। अब चलते हैं कुछ और सब्जेक्टिव प्रश्न है जो लंबा क्वेश्चन है वो देखते हैं। अब है प्रश्न की 5 नंबर के प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है। प्रथम पद यानी 2 पद में बांटा गया है सूरदास के पद को, एक है प्रथम पद, एक है सेकेंड पद। तो प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो प्रथम पद में कि सूरदास रचित प्रथम पद में वात्सल्य रस की व्यंजना हुई है। ये आपका ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछेगा कि प्रथम पद में किस रस की व्यंजना हुई है, तो लिखिएगा कि वात्सल्य रस के। और सब्जेक्टिव प्रश्न रहिएगा तो इस प्रकार से लिखिएगा कि वात्सल्य रस के पदों की विशेषता यह है कि पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें तन्मय और विभोर हो उठता है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। यानी प्रथम पद में है जब भगवान कृष्ण जी जब बालक रूप में जब सो रहे हुए तो उनको जब जगाया जा रहा है कि आप विभिन्न तरह के उदाहरण देते हुए कि जैसे कमल के फूल खिल गए हैं, अब भौरे भी लताओं पलाए गए, यानी विभिन्न प्रकार के उदाहरण देते हुए उनको जगाया जा रहा है। जगह कौन रही है, तो माँ यशोदा जगा रही है भगवान कृष्ण को। तो प्रथम पद में वही बताया गया है। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला प्रश्न ये भी आपको 2 नंबर में पूछे जाते हैं, बहुत तरह पूछे गए, हो सकता है कि ये आपको 2025 में भी पूछ दे। तो इसके लिए आपको याद कर लीजिएगा, याद कर जरूर नहीं, एक बार पढ़ लेंगे आपको याद हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि प्रथम पद का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। देखिए भावार्थ के लिए भी हम बहुत एक प्लेलिस्ट बना दिए हुए हैं, भावार्थ जिसमें सभी चैप्टर का भावार्थ है। आप डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप वहाँ से भी जाकर भावार्थ को देख सकते हैं। तो इसमें है कि सूरदास के पद का भावार्थ कैसे लिखिएगा, कि प्रथम पद में विषय वस्तु चयन चित्रण भाषा शैली व संगीत आदि गुणों का प्रकर्ष दिखाई पड़ता है। इस पद में दुलार भरे कोमल स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की बात कहते हुए जगाया जा रहा है। कृष्ण को भोर होने के विभिन्न संकेतों जैसे कमल के फूलों का खिलना, मुर्ग का बाग देना, पक्षियों का चहचहाना, गरुड़ों का रम्भाना, चंद्रमा का मलिन होना, रवि का प्रकाशित होना आदि के बारे में बताया जा रहा है। इन सब के माध्यम से कृष्ण को जगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हे कृष्ण अब उठिए, अब क्या है सवेरा हो गया है, अब उठिए, इसके बारे में जगाया जा रहा है। तो समझिए ये आपको 5 नंबर और 5 नंबर और अब 6 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आप याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न पर। तो चलिए अब अगला प्रश्न पर चलते हैं। 7 नंबर प्रश्न है कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी। जो गाय है यानी जो सूरदास के पद में एक गाय के बारे में बात किया जा रहा है। जब कृष्ण जी सो रहे होते हैं उनको उठाए न जाने की जो बात हो रही होती है, तो उसी समय गाय की भी बात होती है कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो लिखिएगा कि गाय बछड़े की ओर दौड़ पड़ी। और जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो लिखिएगा कि भोर हो गई है। क्या है, भोर हो गई है। दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने का संकेत देते हुए जगाया जा रहा है। और प्रथम पद में भोर होने का संकेत दिए गए हैं, कमल के फूल खिल उठे हैं,
पक्षीगण शोर मचा रहे, गाय अपनी गौशालाओं से अपने बछड़ों की ओर दूध पिलाने हेतु दौड़ पड़ी। एक क्वेश्चन है इसका था कि गाय किस ओर दौड़ पड़ी, तो बछड़े की तरफ दौड़ पड़ी दूध पिलाने हेतु। इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा तो 12 करके लिख दीजिएगा, आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। और ये ऑब्जेक्टिव वाला जो 1 नंबर जो प्रश्न पूछेगा, गाय किस ओर दौड़ पड़ी, तो बछड़े की दौड़ पड़ी, गौशालाओं से बछड़े की दौड़ पड़ी क्या कर दूध पिलाने हेतु। तो ये हुआ आपका 7 नंबर प्रश्न में। तो चलिए अब अगला प्रश्न चले। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न में कितना नंबर है आपका, ये प्रश्न है 8 नंबर में। 8 नंबर में प्रश्न है कि काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। इसमें काव्य सौंदर्य यानी स्पष्ट करना है, इसका व्याख्या करनी है कि कुछ लाइन है। कछुक खात कछुक धरने गिरावत, छवि निरखती नंदरानिया, यानी कछुक खात यानी कछुक खाते हैं, थोड़ा सा खाते हैं, और धरने गिरावत और कुछ क्या करते हैं धरती पर गिरा देते हैं। तो इसका आपको व्याख्या करनी है। तो व्याख्या कैसे करिएगा, तो लिखिएगा कि प्रस्तुत गद्यांश, प्रस्तुत पदांश या गद्यांश लीजिए, प्रस्तुत पदांश वात्सल्य रस के कवि, वात्सल्य रस के जो कवि है सूरदास जी ने बालक कृष्ण के खाने के ढंग का अत्यंत स्वाभाविक एवं सजीव वर्णन किया है। पद ब्रज शैली में लिखा गया है। जो ये पद है सूरदास के पद है वह ब्रज शैली में लिखा गया है। भाषा की अभिव्यक्ति कयात्मक है। यह पद गेय और लयात्मक प्रभाव से मुक्त है। अंततः यह पंक्ति काव्य सौंदर्य से परिपूर्ण है। इसमें वात्सल्य रस है। इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कौन सा अलंकार का, रूपक अलंकार का इसमें सूरदास के जो पद है इसमें प्रयोग हुआ है। तो ये क्वेश्चन था आपका क नंबर। अब चलते हैं तो ख नंबर में। ख नंबर में है कि भोजन करनी नंद अचमन लिन्हें मांगत सूर जुठनिया, यानी भोजन करी नंद, यानी जो भोजन कर रहे हैं जो नंद है, जो नंद है और उनके जो कृष्ण जी जो है उन जो भोजन कर रहे हैं, तो वो जो सूर जूठनी है, यानी जो जूठन खाने के लिए जो सूरदास जी है वह कैसे बेचैन है, उसमें बात की जा रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश में वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस की भी अभिव्यक्ति है। यानी प्रस्तुत ये पदांश यानी जो लाइन लिया गया है इसमें वात्सल्य रस के साथ साथ भक्ति रस की भी अभिव्यक्ति है। बालक कृष्ण के भोजन के बाद नंद बाबा श्याम का हाथ धोते हैं। क्या है, जो श्याम यानी कृष्ण जी का हाथ धो रहे हैं, नंद बाबा है वो हाथ धो रहे हैं। यह देख सूरदास जी भक्ति रस से डूब जाते हैं और ये देखकर सूरदास सोचते हैं कि जो कृष्ण जी जो थोड़ा खा के जो छोड़ दिए हुए, अगर हमें वही मिल जाए तो हम धन्य हो जाएंगे। वे बालक कृष्ण की जूठन नंद जी से मांगते हैं, कहते हैं कि हमें जो बालक कृष्ण जो खाए हुए जो बच गया है वो खाना हमें दे दीजिए। सूरदास जी जो ये लिखे हुए वे मांग रहे हैं, यानी अपने भावना के थ्रू ये कह रहे हैं कि इस पदांश को ब्रज शैली में लिखा गया है। बाबा नंद का कार्य वात्सल्य रस को दर्शाता है तथा सूरदास की कृष्ण भक्ति अनुपम है। भक्ति अभिव्यक्ति सरल एवं क्या सहज है। तो 8 नंबर प्रश्न भी समझ गए। और चलिए अगला प्रश्न है कि इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने बताए हुए चुनकर। तो 10 नंबर प्रश्न है कि कृष्ण खाते समय क्या क्या करते हैं। कृष्ण जी जो खा रहे हैं उस समय क्या क्या कर रहे हैं, तो लिखिएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछेगा तो कि बालक कृष्ण अपने बाल सुलभ व्यवहार से सबका मन मोह लेते हैं, यानी अपने व्यवहार से सबका क्या है मन मोह ले रहे हैं। और भोजन करते समय कृष्ण कुछ खाते हैं और कुछ खा रहे हैं और कुछ धरती पर गिरा दे रहे हैं, यानी कुछ ही छोटा हाथ है जो कुछ खाते हैं कुछ धरती पर गिरा देते हैं। उन्हें मना कर क्या खिलाया जा रहा है, यानी उसको करा कि खा लीजिए इसी प्रकार के जो उनके माँ यशोदा है वो खिला रहे हैं। और यशोदा माता यह सब देख कर क्या है पुलकित हो रही है। पुलकित होना होता है जो खुश होना। यह सब देख रही है कि ये बालक किस तरह से खा रहे हैं। सभी लोग हैं वह देख कर क्या होता है पुलकित हो रहे हैं, यानी खुश हो रहे हैं। विविध प्रकार के भोजन जैसे बड़ी, बेसन का बड़ा आदि अनगिनत प्रकार के व्यंजन है और जो खा रहे हैं तो उनके सामने जो बहुत अलग अलग प्रकार के व्यंजन यानी पदार्थ जो है खाने के लिए उनके रखे हुए हैं। खाते जाता माखन और मिश्री खा रहे हैं और थोड़ा खाते हैं थोड़ा धरती पर गिरा देते हैं। जो धरती पर जो गिरा हुआ जो होता है जो जूठा खाना वही सूरदास जी उनके पिता यानी नंद बाबा से मांगते हैं कि हमें वो जूठा है जो कृष्ण जी का वह दे दीजिए, हम उसे ही थोड़ा खाकर धन्य हो जाएंगे। बालक कृष्ण अपने हाथों में ले लेते हैं और कुछ खाते हैं तथा जितना इच्छा करती है उतना खाते हैं, यानी जितना इच्छा होता है उतना खाते हैं। जो स्वादिष्ट लगती है उसे ग्रहण करते हैं, जो अच्छा लगता है जो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं उसे खाते हैं, जो स्वादिष्ट नहीं लगता छोड़ देते हैं। दोनों में रखी दही में विशेष रुचि लेते हैं। जो दोना में जो दही रखा हुआ होता है उसमें उसको विशेष रुचि होता है, उससे ज़्यादा रुचि होता है कृष्ण जी का। और मिश्री मिली दही जो मिश्री जो मिला हुआ जो दही होता है जरा मक्खन को मुंह में डालते हुए उनकी शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी अच्छा शोभा लगता है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार कृष्ण खाते समय अपनी लीला से सबका मोह लेते हैं। अपनी जो लीला दिखाते हैं जो खाते समय वे जो दृश्य होता है वो सबका उससे क्या कहते हैं मन जो मोह लेते हैं। तो यह आपका सूरदास का पद का
हमने जितना भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न था, इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव प्रश्न वो हमने आपको बता दिया। यानी इसमें से बहुत से प्रश्न होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हमने जितना भी इम्पोर्टेंट लगा बता दिए, तो आपने ये सब अच्छे से समझे होंगे। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं। उससे पहले आप लाइक को नहीं किए होंगे, लाइक सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए हम वीडियो को एंड करते हैं।